हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 वी नीड शेल्टर, यानी कि हमें आश्रय की आवश्यकता होती है। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ, चलिए इसे पढ़ते हैं। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को एक घर की आवश्यकता होती है उसमें रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैड वेदर्स, हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। घर हमें बैड वेदर से बचाता है, जैसे कि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, बहुत बारिश हो गई और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो गई। वेदर का मतलब होता है मौसम। घर जो है हमें ख़राब मौसम से भी बचाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स। इट ऑल्सो कीप अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट्स। और ये हमें थीव्स यानी चोरों से और बहुत ज़्यादा बाहरी आवारा कुत्तों से बचाता है। और ये हमें डस्ट, डर्ट और इंसेक्ट्स, इन तीनों चीज़ों से हमें दूर रखता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड ऑफ हाउसेस, मतलब कि घरों के प्रकार। हाउसेस आर ऑफ मेनी काइंड्स। जो घर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के काइंड्स के होते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और जो लोग होते हैं वो घर बनाते हैं अपने अपने मतलब अपने नीड के अनुसार, अपने चाहत के अनुसार। पोर्टेबल हाउसेस, हाउसेस दैट वी कैन मूव इजीली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस। ऐसे घर जिन्हें हम आसानी से हिला डुला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल हाउसेस बोलते हैं। अ टेंट इज़ अ पोर्टेबल हाउस। जो टेंट होता है वो एक पोर्टेबल हाउस होता है, क्योंकि उसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ। वो कपड़े का बना होता है। सोल्जर एंड कैंपर्स लिव इन इट। सोल्जर्स और कैंपर्स जो कैंपिंग करने जाते हैं और कुछ हमारे सोल्जर्स होते हैं वो उसमें रहते हैं। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। इट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल हाउस। एक हाउस बोट जो होता है, ये हाउस बोट है और ये टेंट है। एक हाउस बोट जो होता है वो भी पानी पर तैरता है, इसे भी हम पोर्टेबल हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कच्चा हाउस। अब हाउसेस तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी हमने पोर्टेबल हाउस पढ़ा। अब ये नेक्स्ट है कच्चा हाउस, और फिर उसके बाद है पक्का हाउस, और फिर उसके बाद 2-3 और टाइप्स हैं उसके। तो सबसे पहले हमने पोर्टेबल हाउस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कच्चा हाउस के बारे में। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू, क्ले एंड स्ट्रॉ। कच्चा हाउस जो है वो मिट्टी से बनता है, लकड़ियों से बनता है, बैम्बू के लकड़ियों से बनता है, और क्ले से बनता है, और स्ट्रॉ से। जैसे कि ये सब है हट और ये है लॉग हाउस। इन सब जैसे कच्चे हाउस बनते हैं। और जो कच्चा हाउस होता है वो कभी भी ढह सकता है, मतलब कभी भी वो बारिश में, धूप में और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में वो गिर भी सकता है, मतलब वो पूरा। जैसे अभी ये कच्चा हाउस है तो अभी इसका अभी कोई भी ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि ये बहुत सालों तक टिकेगा। ये सिर्फ 1-2 महीने तक या फिर 2-3 साल तक टिक सकता है, उसके बाद से ये गिर जाएगा अपने आप। जैसे जैसे कमज़ोर होता जाएगा वो अपने आप गिर जाएगा। They are temporary. They can be broken down and rebuilt easily. They are also called huts. मतलब वो टेम्पररी होते हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, और कभी भी रीबिल्ड हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब कभी भी ये गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, और कभी भी ये फिर से बन सकते हैं। उन्हें हम हट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पक्का हाउस। मतलब वैसे हाउस जो हमेशा टेम्पररी, हमेशा के लिए वो एक जगह खड़े ही रहते हैं, वो कभी भी कच्चे हाउस की तरह गिरते नहीं हैं, और गिरेंगे भी तो 20 साल 30 साल ऐसे 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 इतने सालों के बाद गिरेंगे। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन, कंक्रीट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड वाटर वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। वो हाउस जो कि ब्रिक यानी कि ईंटों से बने हों, सीमेंट से बने हों, स्टील से बने हों, आयरन से बने हों, कंक्रीट से बने हों जो कि सीमेंट का मिक्सचर होता है, और मिट्टी से बने हो, सैंड से, बालू से बने हो, स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों से बने हो, और पानी। इन सब चीज़ों से जो कुछ भी बने होते हैं, इन सब चीज़ों से बने हुए घर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लकड़ियों से, ये सब जो है, इन सब चीज़ों से जो घर बनते हैं उन्हें हम पक्का हाउस बोलते हैं। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा एंड पोर्टेबल हाउसेज। मोस्ट पीपल इन सिटीज़ एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेज। ये हाउसेज जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जो कच्चा हाउस और पोर्टेबल हाउस है उससे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ज़्यादातर पीपल सिटीज़ में और टाउन्स में इन्हीं हाउस में रहते हैं, पक्का हाउसेज में, जैसे कि ये है। पक्का हाउसेज आर ऑफ मेनी टाइप्स। पक्का हाउस बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, जैसे अ सिंगल स्टोरी हाउस हैज़ वन फ्लोर, ऐसा हाउस जिसके एक फ्लोर हो। अ डबल स्टोरी हाउस हैज़ टू फ्लोर्स, अ डबल स्टोर हाउस जिसका दो फ्लोर हो। और ये बंगला आर बिग हाउसेज विथ लॉन्स इन फ्रंट। और इस ऐसे घर को जिसमें 3-4 तल्ले हों, बहुत बड़ा सा घर, उसे हम बंगला बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा घर होता है और उसके सामने लॉन होता है, मतलब कि कोई गार्डन होता है अपना खुद का। एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट इज अ हाउस इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और ये जो अपार्टमेंट होता है, जो कि एक फ्लैट पर, एक घर के मल्टी स्टोर बिल्डिंग के घर पर जो एक फ्लैट होता है उसमें जो अपार्टमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। और ऐसे घरों को हम बिल्डिंग बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब 10-20 तल्लों का होता है। अभी जिसमें सिर्फ 4 दिखा रखा है, 1 2 3 4। अभी ये बहुत तल्लों का होता है, जैसे 5-10 ऐसे ऐसे तल्लों का होता है, उसे हम बिल्डिंग्स बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन हाई बम्बू पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट। वी फाइंड देम इन प्लेसेस वेयर हैवी रेनफॉल। मतलब स्टिल्ट हाउसेस कहाँ पर होते हैं, जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इसे स्टिल्ट हाउस बोलेंगे, जो कि बैम्बू पोल्स पर खड़ा होता है। ताकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ गई, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें रेनफॉल हो गई, स्नोफॉल हो गई और बहुत ज़्यादा पूरा बर्फ़ से ढक गया, तो कम से कम ढकेगा तो इतना ही ढकेगा, थोड़ा सा तो बचेगा, तो निकलने में और या फिर कहीं भी जाने आने में आसानी होगी। इसीलिए इसे हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। और ये ऐसे बने होते हैं। Igloos. Igloos are houses made of snow. They are built in extremely cold places. इग्लूस जो होते हैं वो ऐसे हाउस होते हैं जो कि पूरे के पूरे स्नो से बने होते हैं, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर बने होते हैं। ये है इग्लू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ अ हाउस, यानी कि घर के अलग अलग पार्ट्स। अ हाउस हैज़ मेनी रूम्स। एक घर में बहुत ढेर सारे रूम्स होते हैं। इट हैज़ अ रूफ ऑन टॉप। और इसके टॉप पर एक छत होता है, रूफ को हम छत बोलते हैं। ईच रूम्स इन अ हाउस हैज़ वॉल्स ऑन ऑल साइड्स एंड फ्लोर्स एट द बॉटम। हर घर के हर रूम्स में 4 वॉल्स होते हैं, मतलब हर तरफ दीवारें होती हैं, और नीचे के साइड एक फ्लोर ज़मीन होती है। अ हाउस हैज़ मेनी डोर्स एंड विंडोज़। एक घर में बहुत ढेर सारे विंडोज़ होते हैं और बहुत ढेर सारे डोर्स होते हैं, यानी कि दरवाजे होते हैं। जैसे कि ये है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम यहाँ पर लिखा है, और ये है डाइनिंग रूम। ये है विंडोज़ ऑलो रिफ्रेश एयर टू कम इन। और जो विंडोज़ होते हैं, खिड़कियाँ जो होती हैं, वो ये अलाउ करती हैं, मतलब वो अपने अंदर से ठंडी हवाओं को अंदर, फ्रेश हवाओं को अंदर आने में मदद करती हैं। ये है बेडरूम। ये ड्राइंग रूम है जिसमें गेस्ट आते हैं। ये है हमारा एंट्रेंस डोर। ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, और ये है शावर रूम, मतलब कि ये बाथरूम है। और ये है चिमनी लास्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक घर के लिए। उस जगह पर जहाँ पर हमेशा मतलब 12 महीनों में 7-8 महीने ठंडी रहती हो और 2-3 महीने गर्मी रहती हो। चिमनी क्या काम करता है कि अगर आपने किसी भी रूम में आग जलाई है, या फिर मान लीजिए कि आपने डाइनिंग रूम में ही, ड्राइंग रूम में ही आग जलाई और उससे अपने हाथ पैर को गर्म कर रहे हैं, तो चिमनी जो है वो अलाउ करेगी आपको कि यहाँ से आप अपने सारे धुएँ को निकाल सकें। ये धुआं निकालने में मदद करती है। अब लास्ट टॉपिक है पीपल हु मेक आवर हाउस। वो लोग जो हमारे घरों को बनाते हैं। मेनी पीपल हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। और बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं हमारे घर को बनाने में। जैसे ये सब लोग हैं, ये लोग घर बना रहे हैं। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज अ प्लान एंड मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो
वो हमारे घर के ड्राइंग को बनाते हैं कि कैसे हमें घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, किस टाइप का घर चाहिए, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, पोर्टेबल हाउस। और वो इन सब चीज़ों को ड्रॉ करते हैं कि किस जगह पर हम ड्राइंग रूम बनाएं, किस जगह पर बेडरूम बनाएं, ये सब वो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है, अ मैसन लेज द ब्रिक्स एंड सीमेंट्स द वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ। और जो मैसन होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो ढेर सारे ब्रिक्स होते हैं और सीमेंट्स होते हैं, ब्रिक्स लेते हैं और सीमेंट भरते हैं, वॉल बनाते हैं। ये मतलब दीवार बनाने का काम करते हैं। ये भी एक टाइप का काम ही होता है। मतलब घर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट तो दीवार ही चाहिए होता है ना। तो मैसन, इन्हें हिंदी में मिस्त्री या फिर मजूरा भी कहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो दीवार बनाते हैं, और ये सबसे पहले तो सीमेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रिक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद वो वॉल बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे, रूफ बनाएंगे। ये तीनों काम करते हैं। ये तीनों काम बनाने का इन्हीं का काम होता है। अ कारपेंटर मेक्स थिंग्स ऑफ वुड्स लाइक डोर्स एंड विंडोज़। और जो कारपेंटर होते हैं वो ऐसी डोर बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, और लकड़ी के डोर विंडोज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है, अ प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप, सिंक एंड टैप्स। और जो प्लम्बर होते हैं वो लोग वाटर पाइप्स को और सिंक को और टैप्स को फिट करते हैं हमारे किचन में, बाथरूम में और रूम्स में। एन इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब्स। और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, फैंस और बल्ब्स को फिट करते हैं। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, सीलिंग्स एंड अदर थिंग्स। और जो पेंटर होते हैं, पेंटर क्या करते हैं, हमारे घर में हर जगह दीवार पेंट करते हैं, डोर्स पेंट करते हैं, विंडोज़ पेंट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पेंट करानी होती है, तो वही सब चीज़ें पेंट करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।